तीन दिवसीय बिहार दिवस समारोह को नीतीश कुमार ने मंगलवार को किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बोले नीतीश, बिहार के स्वर्णिम गौरव को फिर से हासिल करने का हम एक एक करके कर रहे हैं प्रयास। और लालू प्रसाद की हालत गंभीर, 15% किडनी फेल, 15% ही काम कर रही है किडनी। एयर एम्बुलेंस से गए दिल्ली। अब जमीन का दस्तावेज लेने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब जमीन से जुड़े सारे डिजिटल दस्तावेज लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। बढ़ेगी सुविधा। उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी वापस करेगी बिजली कंपनी। बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी मनी को वापस करेगी क्योंकि डिजिटलाइट मीटर लगाया जा रहा है। वहीं अप्रैल के पहले ही पंचायतों में सुधार का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अब जो नल जल के जो रख रखाव देख रेख का जिम्मा है पीएचईडी विभाग के इंजीनियर करेंगे। वाटर सप्लाई को दुरुस्त करेंगे और जहां भी खराबी होगी पीएचईडी के इंजीनियर उसका दुरुस्त करेंगे। और दिल्ली दुनिया में सबसे सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी पटना 27वें नंबर पे। और पेट्रोल डीजल में 4 महीने में $34 महंगा, क्रूड ₹70 बढ़ सकते हैं दाम। वहीं सिलेंडर जो गैस सिलेंडर 166 दिनों के बाद दाम बढ़े। पटना में ₹1048 में मिलेंगे सिलेंडर। और इसके साथ ही दूध, चाय, कॉफी, मैगी के साथ सीएनजी भी महंगी हो चुकी है। और अगले महीने बिहार में शुरू होगी बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपकी जानने के लिए जरूरी है, कौन सी है आपकी काम की खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं पहले बिहार में 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का मंगलवार को शुभारंभ नीतीश कुमार द्वारा कर दिया गया। इस दौरान 500 ड्रोन का एयर शो हुआ। लेजर शो द्वारा बिहार की गौरव गाथा बताई गई। और वहीं 110 साल के बिहार के विशेष दिवस मनाने की चर्चा जो पूरे देश में चल रही है। और पटना के गांधी मैदान के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन की शुरुआत करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह और सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार शामिल हुए इस उद्घाटन समारोह में। और बात करें लालू यादव की तो लालू यादव गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। उनकी हालत बिगड़ चुकी है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी किडनी मात्र 15% ही काम कर रही है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजे गए हैं। और लालू यादव की सिर्फ किडनी की बीमारी नहीं है, अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं। जब उन बीमारियों पर नजर डालें तो लालू प्रसाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट टेस्ट का बढ़ना, यूरिक एसिड, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी में समस्या, आंख में दिक्कत समेत अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस और राजद के कार्यकर्ताओं की मांग जोर पकड़ ले कि बीमारी के आधार पर उन्हें जेल में अब नहीं रखा जाए और जेल से बरी कर दिया जाए। अब बात करें हम जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए। अब अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते थे, अब अंचल कार्यालय की चक्कर लगाने की जरूरी नहीं है। अब एक ही जगह जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। अगले महीने इस व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचलों में बनाए गए आयुक्त अभिलेखागार सह डाटा केंद्र का नाम अब अंचल अभिलेख भवन कर दिया है। सोनपुर अंचल में बने इस अभिलेख भवन से आम लोगों को 28 तरह के जमीन से जुड़े डिजिटलाइज दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे, जिसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। हर दस्तावेज के लिए आवेदन को फीस भी देना होगा। हर दस्तावेज के लिए आवेदन को फीस देना होगा। तो सर्विल पंजी, 2 खतियान समेत तरह तरह के दस्तावेज है। दाम दस्तावेज के आकार के मुताबिक होंगे। 10 रुपये से 150 रुपये के बीच रखा गया है। बड़े आकार के पेपर पर उपलब्ध होने वाला मानचित्र के लिए 150 रुपया प्रति सीट रखा गया है।
तो इस तरह से अब बिहार में जो ज्यादातर जो बिहार में लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होता है, अदालतों में जो केस का अंबार है जमीन से जुड़े मामलों का है, तो अब जमीन का दस्तावेज एक विंडो से मिल जाएगा, जो बहुत अच्छी ही खबर निकल कर आ रही है। और दूसरी तरफ की हम बात करें, पंचायत चुनाव हुए 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। मॉडम काम नहीं कर रहा है, तो कहीं जो पूर्व में घोषणा हुई थी कि सरपंच साहब को भी गांव के विकास में उसका योगदान देने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए कोई तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नल जल योजना में अनियमितता बरती गई थी, उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और दूसरी तरफ बात यह भी हो रही है कि नल जल योजना तो शुरू हो गई है, बिहार सरकार मान रही है कि 99% घरों में पानी पहुंच रहा है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? सरकार भी जानती है कि जमीनी हकीकत क्या है, इसके लिए पीएचईडी विभाग के इंजीनियरों को डिप्यूट किया गया है। सोलर लाइट भी ठीक करेंगे इंजीनियर, सोलर लाइट के लिए भी इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं। और स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, स्ट्रीट लाइट और वह पेयजल के लिए, अब पेयजल के लिए पीएचईडी विभाग के लिए को जिम्मा दिया गया है, उनको इंजीनियर उपलब्ध कराने के लिए। और स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली विभाग के इंजीनियरों को जिम्मा दिया गया है। हर वार्डों को में बांटा जाएगा, कौन से व्यक्ति को कौन सा वार्ड देखना है। अब आगे देखिए आगे क्या नोटिफिकेशन आता है, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब इधर अन्य खबरों पर अगर नजर डालें, तो क्रेडिट कार्ड मिलते ही आया लिंक और खाते से हो गई 85,000 की निकासी। पटना की घटना है, साइबर छात्रों ने ऐसा काम किया है। और टीएमसी नेता की हत्या के बाद 12 घरों को फूका, 8 जिंदा जले। पश्चिम बंगाल में राजनीति रक्त नीति बन गई है, थमने का नाम ले रहा। शराब हुआ बरामद, तो राजगीर में 6 करोड़ रुपए का केशव होटल सील। कुर्सी पर संकट के बीच इमरान ने ओआईसी बैठक में उठाया कश्मीर का मुद्दा। और वहीं राज्य में फिर से शुरू होगा नीरा का उत्पादन, बिक्री के लिए 26 से शुरू होगा संग्रह। शराबबंदी के बाद शुरू हुई थी उत्पादन और बिक्री। नीरा योजना के लिए मिलेगी ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए। प्रखंड स्तर पर बनी समिति। नई कैबिनेट में आज शपथ लेकर ग्रहण करेंगे कार्यभार। 26 को कॉलेज डे। नए कार्मिक सेशन के लिए अप्रैल में आएंगे नामांकन फॉर्म। और इधर बिहार में बदलाव के लिए हर बिहारी को संकल्पित होना होगा। भविष्य को कैसे बेहतर हो, इसके लिए सभी को कृत संकल्पित होने की जरूरत है। बिहार दिवस पर बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की ओर से प्रारंभ आइए प्रेरित करें बिहार अभियान का प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया गया। यूएनईपी के भारत प्रमुख ने कहा, पर्यावरण संरक्षण में बिहार देश से 30 साल आगे। नीतीश कुमार ग्लोबल क्लाइमेट लीडर हैं। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दिल्ली में परिचर्चा का किया गया आयोजन। और अरवल जिला में थाना पुलिस लाइन व एसपी आवास में पेड़ों का हुआ ऑडिट। बिहार में पहली बार किसी जिले में पुलिस ने कराई पेड़ों की ऑडिट। और सहनी ने कहा कि बढ़ते कद से हमारे सहयोगी दल परेशान है, इसलिए मेरा पैर खींच रहे हैं। और पुलिस ने स्वीकार किया, भागलपुर घटना की बात करें तो पुलिस ने स्वीकारा, शराब पीने से 1 की हुई मौत, 2 बीमार, 5 पर हत्या और हत्या के प्रयास के केस दर्ज। बांका में ट्रेनिंग ले रहे बेगूसराय के सिपाही की भी मौत हो गई। और थाना में चापाकल पर पानी पीने के दौरान अनिरुद्ध पर मधुमक्खियों ने किया था हमला। वीडियो फुटेज से खुलासा हुआ है अफवाह के कारण बलथर में हुआ था बवाल, जिसमें पुलिस के एक जवान की मौत हो गई थी। फर्जी एडीएम की डायरी में था थानों में जब्त शराब का ब्यौरा। जांच में आंकड़ा फर्जी निकला। फर्जी एडीएम ने कमाल कर दिया, थानों में जाकर जांच करता था, थाने को जांच करता था। तरह तरह के नेम प्लेट लगी गाड़ियां आती थी और वह गजब दूसरे तरीके से ठगी करता था। अपने मोबाइल नंबर को ऐप में सेव करता था, जिसमें एसपी और डीएम के नाम से कॉल जाता था। कॉल बैक आने पर उसको धमकी देता था। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा और हो गई मौत। और दुनिया में पहली बार 4 सीटर फ्लाइंग टैक्सी का अनावरण। 2027 में शुरू करे कमर्शियल उड़ान। अब और इधर युद्ध खिंचने से पुतिन की बौखलाहट बढ़ी। पश्चिम को एटमी हमले का डर।
कीव पर कब्जे को लेकर 26 दिन बाद भी संघर्ष कर रहा है रूस। कोरोना से मौत, ECIC कवर्ट, 5600 परिवारों को मिलेगी उम्र भर पेंशन। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण के बाद हत्या हो गया है। अपहरण और धर्मांतरण का विरोध कर रही हिंदू लड़की की हत्या, तय समय बाद क्लेम मंजूर न करने की शर्त नहीं लगा सकती बीमा कंपनी। नासा के वैज्ञानिकों का दावा, हमारे सौर मंडल से अलग 5000 और ग्रह मौजूद है, अभी 65 की ही पहचान हो पाई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को जिंदगी तबाह कर रहा है ड्रग्स, जेल में बंद 1/3 कैदी ड्रग्स तस्करी में लिप्त हैं। और झारखंड के सरकारी खातों में हुआ 13,453 करोड़ रुपए का विकास। राज्य के विकास की राशि तेजी से निकालकर दूसरे खाते में डाल दिए, दिखा दिया बजट का खर्च। आयकर विभाग ने ओमैक्स समूह के 3,000 करोड़ के नगद लेन देन का खुलासा किया है। और यूपी में इस बार सबका प्रयास झलकेगा, एक पद के लिए 4 नामों पर मंथन, मंत्रिमंडल गठन के लिए जोर आजमाइश शुरू हुई। योगी 2.0 की सरकार। गुजरात सीए के कोर्स में AI और क्रिप्टो करेंसी विषय भी शामिल होंगे। रद्द कृषि कानून से 86% किसान संगठन खुश थे। ये 3.3 करोड़ किसानों का समूह है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट, देश में कुल 14.5 करोड़ किसान है। और यूक्रेन से लाए गए छात्रों की जो पढ़ाई है, बाकी पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई अब देश में ही होगी, इस पर सरकार विचार कर रही है। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।